सकता है, प्रेम प्राप्त हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है, पर वो ऐसा माया का खेल है कि जब हम भजन के लिए मन करते हैं तो इतनी विपत्तियां प्रकट होती हैं माया के द्वारा रची, ये कामना, वो जरूरत, वो समस्याएं, उसके द्वारा की हुई विपरीतता, उसके द्वारा किया हुआ द्वेष, वो सब सामने आने लगता है कि फिर लगता है या तो ये सब झंझट छूटे तब भजन करें, नहीं यहाँ भजन नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। अगर वहां कला सीख जाए भजन की, अगर कहीं भक्तों का नाम जब गायन किया जाता है तो उसमें नरसिंह मेहता जी का नाम, बड़े महान भक्त थे, पर गृहस्थ थे, बच्ची थी, बच्चा था, पत्नी थी, और ऐसे महान भक्त कि बड़ी बड़ी संत सभा में उनको नमस्कार किया जाता है, ऐसे महान भक्त। गृहस्थ धर्म में कितने ऐसे महाभागवत हैं, भक्तमाल उठा के देख लो, जिनके चरित्र का गायन किया जाता है, पर वो सब भगवत अनुरागी, भगवत भजन करने वाले हैं। थोड़ा कठिन है भजन, तो कठिन है ही, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, क्योंकि मन बहुत जन्मों से संसार में लगा हुआ है। अब उसको हम सीधे अभी हटा के प्रभु में लगा दिया, असंभव। ऐसा संतों ने अनुभव किया है कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को वश में करना उससे भी ज्यादा कठिन है। बस वो अगर वश में होता है तो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरहित गार, हम सहन करना सीख जाए। मन का प्रभाव ऐसा है कि जो डर गया उसको मन अपने अधीन कर लेता है। अगर आप मन से डरो ना, सबसे ज्यादा डर मन से लगता है, समझ पाए हो आज तक ये बात? सबसे ज्यादा भयानक शत्रु अगर कोई है तो मन है। अभी वो निश्चय कर ले कि आपको ये क्रिया करनी है, अब इतनी आग, इतनी जलन, इतनी परेशानी, इतनी अशांति कि आप जानते हो कि उस गली में जाना ठीक नहीं है, न लोक में न परलोक में, पर वो आपके कदम बराबर वहीं ले जाने के लिए प्रेरित कर देगा। अब कोई बहादुर जो उसके वेग को सह जाए, नहीं जला दो, मार दे फिर भी नहीं जाऊंगा, वो जला प्रमथन स्वभाव को मत रहा है। राधा 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 राधा, तो वो फिर अब वो जान गया कि ये बंदा डरने वाला नहीं। अगर 10-5 बार आप उससे कुश्ती लड़ गए, यही कुश्ती लड़ना होता है, मनोवेग को सहन करना। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये व्यथा पैदा करता है। यम ही न व्यथयन्ते, उसकी व्यथा से जो व्यथित नहीं होता। मन का कार्य है किसी इंद्री को साथ लेकर वो आपको दृश्य दिखाता है, जैसे नेत्र इंद्री बहुत सुंदर है, अगर ये हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये मांग मन की है, और हम भूल गए कि हमारा मन एक यंत्र है, मैं नहीं हूं। अंतःकरण जैसे लोहार का हथौड़ा, समसी, ये उसके करण है, यंत्र है जो उसकी सेवा के कार्य। ऐसे ही हमारा अंतःकरण में 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब हम उस करण को करण ना मान करके सीधे मानते हैं कि मेरी मांग है कि अगर ये जो रूप देखा, किसने देखा? नेत्र इंद्री ने। किसने चाहा? मन ने। लेकिन हम ये गणित तो वहां लगा नहीं पाते ना, सीधे लगता है मैंने देखा और मैं इसे चाहता हूं, अब बच नहीं सकते। अब वो आपको जलाएगा और परास्त करेगा। और सत्संग के द्वारा अभी समझा नहीं, केवल इतना समझ लिया, हाँ उसी समय की नहीं तो मन की मांग है। अब आपको प्रमथन स्वभाव वाला मन मथेगा, वेग पैदा करेगा, जलन पैदा, और उसी में आप नाम जब से ही सह सकते हो, राधा राधा राधा, हे प्रभु हे करुणा निधान, देखो मन परेशान कर रहा प्रभु, धीरे से शांत। अब तुम्हें दांव लग गया, उसके शांत होने का तुम्हें इशारा मिल गया। अगर 10-5 बार इसको आप ऐसे गिराए पा गए तो ये डरने लगेगा, वहां गया आप जो ही सोचे फिर वापस आ जाएगा, बहुत है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसी स्थिति आती कि वो ऐसे तरंग की तरह उठता शांत, फिर एक जगह ऐसी स्थिति आती पंग हो जाता है। फिर वो अंदर से मन कहने लगता है कि आज मैं विश्राम पा गया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहला, पायो परम विश्राम राम समान, अब मैं कृतकृत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वो आनंद मगन हो जाता है। तो इस मन को सह पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए अब जैसे बाबा जी हैं, चाहे तो बहुत